आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शास्त्री नगर की एक जानी मानी शख्सियत सतीश कुमार गुप्ता जी। सतीश गुप्ता जी शास्त्री नगर की कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के से तो जुड़े हुए ही हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सतीश गुप्ता जी शास्त्री नगर दुकानदार कल्याण समिति के महामंत्री रह चुके हैं। यहाँ की जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है भी पदाधिकारी रह चुके हैं। अग्रसेन धर्मार्थ धर्मशाला इसके भी पदाधिकारी रह चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर सतीश गुप्ता जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप समाज के साथ बहुत पुराने समय से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और देश आज एक बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहा है। और इस आपदा के साथ साथ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो हालात आज हमारे शास्त्री नगर के बने हुए हैं, तो हमारे जो आसपास के इलाके हैं, इंदरलोक देख लें, किशनगंज देख लें, दयाबस्ती देख लें, सुभद्रा कॉलोनी देखें, भारत नगर देखें, अशोक विहार देखें, कमला नगर देखें, यहाँ की मार्केटें पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन शास्त्री नगर में आके कहीं लगता ही नहीं कि ऐसे यहाँ पर लॉकडाउन नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली सरकार का है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दिल्ली पुलिस का है, किसी का भी डिपार्टमेंट है, वो जिसकी जिम्मेदारी लॉकडाउन के लिए लगाई गई थी, उन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इलीगल काम हो रहे हैं सारे। ये जब दुकानें बंद हैं, मार्केटें सारी बंद हैं, तो किसी भी दुकानदार को जैसे बिल्कुल नहीं बंद कर खोलनी नहीं चाहिए। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस कर रखा है। राशन की दुकानें हैं, दूध डेयरी वगैरह हैं, जो कच्चे माल की दुकानें हैं, जिनका कच्चा माल आता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही अलाउ कर रखा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानदारी के लिए, यहाँ कोई शास्त्र कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। मार्केट बड़ी इस वास्ते दिखती है, बहुत फैली हुई है, परंतु लोगों का रोज़गार बहुत कम है यहाँ पर। उसके बावजूद लोगों ने अपने काम के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने घर का परिवार का खर्चा चलाने के लिए उसके दुकान के आड़ के अंदर किसी जैसे सैनिटाइज़र काम हो गया, जो कि लॉकडाउन से बीमारी से कनेक्टेड हैं, उसको लेकर के वो लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को, परिवार का पेट पालना है। पिछले साल का लॉकडाउन लगा था, उसमें बहुत सख्ती थी और केस भी कंट्रोल में होते चले गए थे जल्दी जल्दी। इस बार कोई केस क्यों नहीं कंट्रोल में? उसका रीज़न यही है कि कहीं पर भी रूल एक्शन फॉलो नहीं किए गए। रूल एक्शन फॉलो होते तो मेरे ख्याल दिल्ली के अंदर इतने केस नहीं बढ़ते। सतीश जी, अभी हम बात कर रहे हैं जो शास्त्री नगर के हालात बने हुए हैं। अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरीके से हम बाज़ारों की हालत देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबा चौड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही। साप्ताहिक बाज़ार लगता है, लोग ऐसे उमड़ते हैं जैसे किसी मेले में चल रहे हैं। आम दिनों की तरह यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। फल सब्जी वालों की भीड़ लगी रहती है। जैसा कि आपने भी कहा कि वो मतलब कि कोरोना से जुड़ी हुई जो राहत सामग्री हैं वैसी सामग्री रख लेते हैं। हमने बर्तन की दुकान पे भी देखा, सैनिटाइज़र रख के वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में आप यहाँ के व्यापारी वर्ग को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस बारे में यही कहूँगा कि जो हमारे बाज़ार की एसोसिएशन है, जो उसके पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को इस बारे में विचार करके राउंड लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए, देखो भाई, महामारी चल रही है, महामारी के अंदर ये बात ठीक नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठे हो। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि 2-4 किस्म की दुकानें खुलेंगी, राशन की खुलेंगी, ग्रोसरी खुलेंगी, हलवाइयों की खुलेंगी, दूध की खुलेंगी, मक्खन की खुलेंगी। यदि आप, ठीक है, आप अपने काम के लिए बैठे हो तो इसमें जनता का नुकसान है। आप अपने निजी फ़ायदे के लिए बैठे हो, जिसका मतलब आप जनता का फ़ायदा नहीं देख रहे कहीं से कहीं तक भी। यदि ये महामारी, आज मैं आपके पास ग्राहक बन के आता हूँ, मुझे महामारी है और मैं ठीक हो गया और आपसे आके खड़ा हो गया और आपको लग गई, तो क्या करोगे? तो ये बात दुकानदारों को भी अपने ज्ञान में उतारनी चाहिए। क्यों कि यदि आज महामारी से बचना है तो सबको गवर्नमेंट से कानून भी मानने पड़ेंगे, सारी बातें मान। तो ये थे हमारे साथ सतीश गुप्ता जी, और जिन्होंने भी हमारी बात से सहमति जताई कि जिस तरीके के हालात हमारे क्षेत्र के बने हुए हैं, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, और ख़ास तौर से अगर जनता ने वक्त रहते नहीं चेती, तो यहाँ पर महामारी एक भयंकर रूप ले सकती है, क्योंकि बचाव से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को
गौर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम ज़्यादा भीड़ भाड़ ना फैलाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, और जिसका ध्यान हमें रखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।